अपने अंदर के क्रियाशील को जगाया, इस बात को जानते हुए कि आप उस काम को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। तो ऐसा करने से बचने के लिए हमें अपनी क्रियाशील शक्ति को जगाना होगा और उसे आगे बढ़ाना होगा। आप चाहे बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या आर्टिस्ट हो या जो कोई भी अपने क्षेत्र के माहिर हो, आप अपने काम को पूरी क्रिया और सावधानी के साथ, शक्ति के साथ करना है, ताकि आप उस काम को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जहाँ तक आपको उसे वास्तव में ले जाना चाहिए। लेकिन जो ज्ञान हम इस व्यावहारिकता रूप से अर्जित करते हैं, उसे ज्ञान शक्ति कहते हैं, या जो ज्ञान किताबों को पढ़कर अपने व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे के साथ मिलजुल के साथ रहने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही हम ज्ञान शक्ति कहते हैं। दुनिया के हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ज्ञान होता है, लेकिन हमारे अंदर जो भी ज्ञान होता है वह बहुत ही कम मात्रा में है। अगर हम लोग चाहते तो और भी ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, परंतु करते ही नहीं। हम लोग अध्ययन पे ध्यान ही नहीं देते। हमारे अंदर बहुत ही क्षमता है कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। अगर हम चाहे तो अपने ज्ञान को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। अपने इसी ज्ञान को पढ़ना ही ज्ञान शक्ति कहलाती है। संसार के किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में पारंपरिक औषधि या विज्ञान के अनुसार हम सब के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें सप्त चक्र या कुंडली ऊर्जा कहते हैं, जहाँ से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कुंडली शक्ति जीवन शक्ति की ऊर्जा कहलाती है, जो कि इस संसार के हर मनुष्य के अंदर मौजूद होती है। कुंडली ऊर्जा को जब जागृत किया जाता है, तभी हमारे अंदर मौजूद यही 7 चक्र जागृत होते हैं। इन 7 चक्र के जागृत होने के बाद इंसान को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान होता है, जिसमें निम्न प्रकार है। एक में मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र, सातवां सहस्त्रार चक्र। इन 7 की जब अध्ययन कर इन्हें जागृत करने की कोशिश करते हैं, जागृत कर लेते हैं, तो हमारे अंदर यह चक्र रीढ़ की हड्डी के निचली सतह गुद्दा और लिंग के बीच होता है। इस चक्र को आधार चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र का काम शरीर में दाएं और बाएं दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने और अंगों को स्वच्छ करने का काम करता है। इस मूलाधार चक्र को जगाने के लिए हमें योगासन की जरूरत पड़ती है, जैसे कपालभाति, सुबह की सैर, प्राणायाम। इस प्रकार की क्रिया कर मूलाधार चक्र को जगाया जा सकता है और इसे जागृत कर हम अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र के अलग अलग कार्य हैं और उनका सतत अभ्यास क्रियाशील होने के बाद उसे प्राप्त किया जा सकता है। उनमें निपुणता हासिल की जा सकती है और उसके बाद आप सफलता के उन चरम तक पहुंच जाते हैं जिनकी आप कल्पना की। इन चक्रों की शक्ति से और आपके अंदर से मिलने वाली ऊर्जा जब दोनों मिलते हैं, तो अंदर से जो ज्ञान जागृत होती है, वही ज्ञान आपको
एक नई पहचान देती है और एक नेक इंसान बनने में मदद करती है। आगे फिर से इसी प्रकार की संबंधित जीवन से पुनः आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।